के साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आयोजित जैन एच स्टार्टअप समिट और युवा उद्यमी चौपाल में शिरकत की। करीब 400 युवा उद्यमियों ने अपने स्टार्टअप और नए आइडिया सीएम सैनी के सामने पेश किए। इस मौके पर 11 दिसंबर 2026 तक चलने वाली युवा उद्यमिता यात्रा भी शुरू की गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने जीवन के अनुभवों को भी युवाओं के साथ साझा किया। सीएम सैनी ने युवाओं को संदेश दिया कि आगे बढ़ने के लिए धैर्य और संतुलन दोनों जरूरी हैं। जो व्यक्ति धैर्य के साथ लगातार मेहनत करता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। गुरुग्राम में जेनएच युवा उद्यमी चौपाल आयोजित। युवा उद्यमियों को सीएम सैनी ने दिया उद्योग मंत्र। 400 युवा उद्यमियों से सीएम सैनी ने किया संवाद। 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का रखा लक्ष्य। एआई कौशल से युवाओं को नई ताकत देने की तैयारी। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में जेनएच स्टार्टअप समिट यानी युवा उद्यमी चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर करीब 400 युवा उद्यमियों ने अपने नए आइडिया और स्टार्टअप सामने रखे। कार्यक्रम में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए युवा उद्यमिता यात्रा की शुरुआत भी की गई, जो 11 दिसंबर 2026 तक चलेगी। युवा उद्यमी चौपाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की युवा शक्ति को विकसित हरियाणा की सबसे बड़ी ताकत बताया। सीएम सैनी के मुताबिक सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाया जाए। इसी सोच के साथ युवा उद्यमियों, स्टार्टअप और नई तकनीक से जुड़े युवाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सीएम सैनी ने बताया कि बदलती तकनीक के दौर में युवाओं को नए कौशल से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। युवाओं को खास तौर पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कौशल की ट्रेनिंग देने की तैयारी है। नई चीज आती है, नई चीज को हमने अडॉप्ट करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उससे दूर नहीं जाना चाहिए। और जब हम नई चीज के साथ जुड़ेंगे, उसको सीखेंगे, तो हमारे जीवन को तो सरल करेगी, परंतु समाज को, आम जन को भी राहत देने का काम उसके माध्यम से होगा। आज आप देख भी रहे हैं कि एआई का जमाना है और एडवांस हो गया। कहां कंप्यूटर था, कंप्यूटर के बाद आज एआई आ गया। और एआई आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उसको। आप अगर ये कहें कि मेरे सामने ये विषय पूरा डिटेल के अंदर आप लेकर के आइए, वो लेकर के आ जाएगा, आपकी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करेगा। आज कितना एडवांस हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु इसका लाभ हमें तो मिलता है, परंतु आम जन को, लोगों को भी इसका लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री सैनी ने युवाओं से कहा कि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पैसा या परिवार की बड़ी पहचान जरूरी नहीं है। मेहनत, धैर्य और सही सोच के साथ सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि वो एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता सेना में थे और उनकी सेवा के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर रहने का मौका मिला। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके बाद जब वो संगठन के जरिए राजनीति में आए तो उन्होंने लगातार काम करने पर ध्यान दिया। उनके मन में किसी पद या बड़ी उपलब्धि की पहले से कोई इच्छा नहीं थी। उनका मानना था कि व्यक्ति को लगातार काम करते रहना चाहिए। सीएम सैनी ने युवाओं को संदेश दिया कि आगे बढ़ने के लिए धैर्य और संतुलन दोनों जरूरी हैं। जो व्यक्ति धैर्य के साथ लगातार मेहनत करता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा, देखिए कि पैसा कोई मायने नहीं है। हमारे पास वो ज्ञान, वो इच्छा शक्ति और हमारे पास वो उस प्रकार का टारगेट होना चाहिए कि जिसको हम अचीव कर सके। मेहनत करेंगे तो ये कहा भी है, गीता के अंदर कहा है, ये तो पवित्र भूमि है गीता की जी। कर्म ने व्याकृस्तु मां फलेषु कदाचन। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसी भूमि के ऊपर कहा है और पूरे मानवता को एक संदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया, इसी भूमि से दिया है जी कि अपना पराया नहीं है। आप काम करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़ेंगे
ये आज आप देख रहे हैं, जिसके पास बैकग्राउंड भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था और कोई राजनीतिक परिवार में व्यक्ति भी नहीं था जिसका मैंने सारा ले लिया हो जी, परंतु एक एक सीढ़ी आगे बढ़ा हूं। हरियाणा में युवाओं की ओर से शुरू किए गए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर भी सरकार का फोकस है। स्टार्टअप्स के जरिए युवाओं को अपने आइडिया को कारोबार में बदलने का मौका मिल रहा है। युवा उद्यमी चौपाल जैसे कार्यक्रमों का मकसद भी यही है कि अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे युवा एक दूसरे से जुड़े, अपने अनुभव साझा करें और नए कारोबार के रास्ते तलाशें। सीएम सैनी ने बताया कि 2014 के पहले हरियाणा में लगभग 250 स्टार्टअप्स थे, जिनकी संख्या आज 12,500 से ज्यादा हो चुकी है। गौरतलब है कि सैनी सरकार ने विजन 2047 के तहत युवाओं को मजबूत बनाने के कई बड़े लक्ष्य तय किए हैं। सरकार का लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय को मौजूदा 3.96 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर 40 लाख रुपए सालाना करने का है। इसके साथ ही 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि इस लक्ष्य को पूरा करने में युवा उद्यमी और नए स्टार्टअप बड़ी भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।